नंबर सिस्टम। इन जनरल हमारे पास 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। देखिए किस किस तरीके के। एक तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, मैं यहाँ लिखता हूँ बाइनरी। दूसरा डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका बेस होता है 2, इसका बेस होता है 10, इसका बेस होता है 8, इसका बेस होता है 16। तो ये नंबरों को लिखने का तरीका होता है। जो हम लोग नॉर्मल यूज में यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी को। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बड़े नंबर्स को लिखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। अब इनका मैं कन्वर्जन आपको बताता हूँ। कन्वर्जन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ। पहले सपोज करो, पहले मैं लिख देता हूँ डेसिमल, देन बाइनरी, देन ऑक्टल, देन हेक्साडेसिमल। शॉर्ट में लिख दिया डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो पहले मैं कन्वर्जन देखता हूँ डेसिमल से। डेसिमल टू बाइनरी, देन डेसिमल टू ऑक्टल, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब देखिए, सपोज करो पहले मैं बताता हूँ आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। मैं एक एक एग्जाम्पल लूंगा, उसमें पॉइंट वाला नंबर भी लूंगा, देन उससे कन्वर्ट कर दिया जाऊंगा। अब डेसिमल टू बाइनरी, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ डेसिमल नंबर 26.25। ये डेसिमल नंबर है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा बेस 10। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका होता है। पहले तो इस नंबर को देखिए कैसे बदलेंगे हम बाइनरी में। तो पहले लिख लेंगे हम यहाँ पे ऐसे करके 26। अब 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 13। रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 से डिवाइड हुआ और यहाँ रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 आया और यहाँ पर 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ 1 था, इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो बचा 0 और रिमाइंडर आ गया 1। ठीक, जस्ट मिनट में यहाँ से हटा के ऊपर ही लिख देता हूँ। इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए 26 यहाँ पे लिख दीजिए आप। 2 से डिवाइड किया 13 टाइम्स 0, फिर 1, 3 बार गया 0, 1, फिर 2 से डिवाइड किया तो 0 और 1। तब तक करना है जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। ठीक, तो इनको तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। तो ये कैसे लिखा जाएगा 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक, अब देखिए, अब इस नंबर को देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आप लिखिए 0.25। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 0.50। फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 1.00। बस अब यहीं स्टॉप कर दीजिए। तो इसको काउंटेबिलिटी में नहीं लेना है 0.25 से। अब यहाँ पे देखिए 0.25 में यहाँ से ये सीधी एज इट इज लिखा जाएगा, इसको काउंटेबिलिटी में नहीं लेते। तो हो गया 0.01। तो ये इसका बाइनरी हो गया, ये आंसर आ गया। स्टेप्स क्या थे, पहले इधर वाला लीजिए, 2 से डिवाइड करते जाइएगा, रिमाइंडर यहाँ लिखते जाइए, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। फिर इस नंबर को ले लीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो ये वाले नंबर होते हैं इनको फिर सीधा लिख दीजिए। ठीक, कई बार यहाँ पर ऐसा नंबर आ जाता है, जैसे सपोज करो 0.38।
तो अब इसको कहाँ तक डिवाइड करेंगे, 0 0 आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप 2 3 डिजिट तक लिखिए, इसके बाद छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये डेसिमल था, इसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये आ गया। अब देखिए डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ डेसिमल, ये तो मैंने बताया डेसिमल टू बाइनरी। अब देखिए डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कैसे लिखा जाता है। तो कोई भी डेसिमल नंबर ले लीजिए, सपोज करो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ या दूसरा ले लेता हूँ। सपोज करो मैं लेता हूँ 29.30, इस तरीके से कोई नंबर ले लेता हूँ 29.30। ये डेसिमल नंबर है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल मतलब बेस 8 हो गया। तो इसका तरीका क्या है, सेम तरीका रहेगा। 29 लिखिए आप, इसको 8 से डिवाइड करिए। अभी इसमें क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे ना डेसिमल टू बाइनरी में, ऑक्टल में 8 से डिवाइड करिए। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा, 5। फिर 8 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो ये कैसे लिखा जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो क्या आ गया, 3 5। ठीक, पॉइंट। अब 0.30 को करना है तो वही तरीका, 0.30 8 से मल्टीप्लाई करिए 2.40, फिर 8 से मल्टीप्लाई करिए, केवल इतने को मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज रहेगा। तो आ जाएगा 3.20। फिर 8 से कर लीजिएगा, केवल इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 1.60। अब ये देखिए जीरो मिलना मुझे दिख नहीं रहा है कि जीरो मिलता जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यही छोड़ देंगे। तो इसको सीधा लिखा जाता है ये नंबर्स। तो क्या आ जाएगा 35.231। ये क्या हो गया इसका ऑक्टल। तो इसके इक्विवेलेंट ये क्या हो गया, ये ऑक्टल नंबर हो गया 35.231। अब देखिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे। अगेन मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको अलग अलग दिखता रहेगा। जो रेड से लिखा है वो डेसिमल टू बाइनरी है, ब्लू वाला डेसिमल टू ऑक्टल है, और अब जो ग्रीन से लिखेंगे वो आ जाएगा हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो देखिए कैसे आएगा, मैं यहाँ पे अब कन्वर्ट करना बता रहा हूँ आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। देखो डेसिमल टू जब हेक्साडेसिमल हम कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस सेम रहेगा, बस इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि 9 तक तो एज इट इज चलता है, लेकिन जब हम 10 से आ जाते हैं तो 10 11 12 13 14 और 15 ये हेक्साडेसिमल केस में होता है। तो 10 को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, 11 को बी से, इसको सी से, इसको डी से, इसको ई से और इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अब सपोज करो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 225.225, ये डेसिमल नंबर है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बोले तो बेस 16। सेम प्रोसेस, पहले 225 को आप लिख लीजिए यहाँ पर, मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे 225। अब इसमें आप 16 से डिवाइड करिए तो ये आ गया 16 16 6 22 65 15, रिमाइंडर 0। अब 16 से करेंगे तो कितना आएगा 0 और रिमाइंडर कितना बचा 15। अब देखिए 15 को क्या रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एफ से। तो ये हो गया एफ। ठीक, देन 0 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो एफ 0। 15 की जगह क्या गया एफ और 0 एज इट इज रहा पॉइंट। अब 0.225 है तो इसके लिए सेम एज इट इज प्रोसेस 0.225 इंटू 16 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 3.600। 60 30 60 6 बचा 12 दूनी 24 और 6 30, सॉरी 16 पंचे 80, 16 32 8 40, 16 दूनी 32 4 36। ठीक है, फिर 16 से मल्टीप्लाई करिए, केवल इतने में मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 9.600। तो आप यही आपको यही बार बार मिलता जाएगा, तो हम अब यही छोड़ते जाए। एक बार और करके देख लीजिए तो क्या मिलेगा, अगेन 9.600 आएगा। तो इसको हम सीधा लिखेंगे। एक इसमें मिस्टेक हुआ है, 16 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे 16 6 22
16 पंचे 85 होता है, 65 कर दिया मैंने यहाँ पर। इसको ठीक कर लीजिए, 4 बार जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे रिमाइंडर बदल जाएगा, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। 16 चौको 64, एक रिमाइंडर बचिएगा। यहाँ से जब करोगे तो 14 आएगा। 14 हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ई से, तो यहाँ पर आएगा ई, ई और यहाँ पे आएगा 1, तो E1। पेन कहाँ गया, E1 पॉइंट 14, यहाँ से क्या आया था 369, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 369। ये हो गया हमारा क्या, हेक्साडेसिमल। ठीक, तो मैंने आपको तीनों कन्वर्जन बताया यहाँ पर। ये देखिए आपको बताया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक, देन डेसिमल टू ऑक्टल, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। रेड वाला इससे, ब्लू वाला इससे और ग्रीन वाला इससे। तो ये डेसिमल से सभी में मैंने आपको कन्वर्जन बता दिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पॉइंट कहाँ है पेन मेरा, 0.39969 मैंने लिखा है यहाँ पर, 399, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगेन हम लिखते हैं, पेज दूसरा ही कर लेता हूँ मैं। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अभी मैंने डेसिमल से कन्वर्ट किया था, अब बाइनरी से करता हूँ। पहले बाइनरी टू डेसिमल, देन बाइनरी टू ऑक्टल, देन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सॉरी बाइनरी से, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया है, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। देखिए, कोई एक नंबर लेते हैं, देन उसको फिर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना बताऊंगा। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 1010.11। ये बाइनरी है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, इसमें आप मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे 1010 है, तो पहले तो आप 2 में मल्टीप्लाई करते जाइए सब में, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। वही नंबर है सारे, देखिए 1 0 1 0, सभी पे 2 का मल्टीप्लाई किया। अभी आगे बताएंगे और कैसे करना है। प्लस 1 1 था ना, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये 1 1। अब देखिए नंबर वही आ गया 1010, जो ऊपर था 0.11, तो 0.1। अब देखिए जो पावर लगानी कैसे, तो डेसिमल नंबर पॉइंट जो लगा हुआ है, इसके इधर आप पावर लीजिए 0 1 2 3, इधर माइनस में लगा दीजिए -1 -2, तो क्या आएगा आंसर 8 प्लस, इसका जब आप करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। प्लस इधर क्या आएगा 2 प्लस इधर क्या आएगा, ये कितना हुआ 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, तो ये क्या हो जाएगा 0.75, तो ये हो जाएगा 10.75। ये क्या हो गया इसका डेसिमल नंबर। ऐसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सभी पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पॉइंट के इधर पॉजिटिव में पावर लगाते जाइए और पॉइंट से इधर माइनस में पावर लगाते जाइए और उनका कैलकुलेशन लेके दे दीजिएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा ये डेसिमल नंबर। ठीक, तो ये आंसर आया 10.75। अब देखिए बाइनरी टू ऑक्टल, फिर देखेंगे हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो देखो आपको इतना समझना पड़ेगा कि ऑक्टल में हम लोग पेयरिंग करते हैं 3-3 की, और हेक्साडेसिमल में पेयरिंग करते हैं 4-4 की। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, सपोज करो मैं कोई नंबर लिखता हूँ 10101111, ठीक, 0.0101, इसको मुझे
कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, बेस 8। देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम तीन तीन के पेयर बनाएंगे, डेसिमल नंबर के साइड इधर से बनाएंगे और डेसिमल नंबर के इधर इस साइड से बनाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने लिखा है, यहाँ इधर बनाएंगे तो क्या लिखा है, 111, तो 111 एक साथ आ गया। इसके बाद 010, तो 010 ये एक साथ आ गया। ठीक, ये तीन एक साथ, देन फिर ये तीन एक साथ, ये तीन एक साथ। अब क्या बचा, 1 अकेला। ठीक है, अभी छोड़ दो इसको, पॉइंट इधर चलिए तो 010 इसको एक साथ और 1 एक साथ। अब देखिए कैसे बनाएंगे, पॉइंट के इधर ये अकेला पड़ा ना, तो इधर 2 जीरो बढ़ा लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे, तो ये 3 का पेयर हो गया। इधर 2 जीरो बढ़ा लो तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 का पेयर हो गया। क्योंकि डेसिमल के बाद इधर कितने भी जीरो लगा सकते हो, इधर कितने भी जीरो लगा सकते हो। मतलब पॉइंट के इधर सभी की 3-3 की पेयरिंग कर लीजिए और इधर 3-3 की पेयरिंग कर लीजिए। अब इनका आप ये इसको ऐसे समझिए कि ये बाइनरी नंबर हो गया। अब इनका आप पर्टिकुलर डेसिमल नंबर लिख दीजिए। तो इसका डेसिमल कितना होगा, 1। ये किसका बाइनरी लिखा हुआ है, 1 का। आप देख लेना 010 ये किसका लिखा हुआ है, 2 का। ये किसका लिखा हुआ है, 1 2 4, 4 2 6 7 का। ठीक, किसका बाइनरी है वो कर लीजिए पॉइंट। इसकी किसका बाइनरी है, 0 1 2, 2 की पावर लगाएंगे ना इस पे। आप करके देख लीजिए, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 010, तो देखिए 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, ये इंडिपेंडेंट नंबर आप इसको कंसीडर करेंगे तो 0 1 एंड 2। अब ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, तो ये 2 का बाइनरी लिखा हुआ है। ये कितने का लिखा हुआ है, 4 का बाइनरी लिखा हुआ है। ठीक, तो 127.24, तो ये हमारा हो गया इस पूरे नंबर का ऑक्टल नंबर। फिर से रिपीट करता हूँ, जो बाइनरी नंबर था उसकी 3-3 की पेयरिंग बनानी है। इधर पॉइंट के इधर इस तरीके से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, पॉइंट के इधर राइट हैंड साइड पे ऐसे पेयरिंग करेंगे। जो नंबर कम पड़ जाए तो डेसिमल के बाद इधर जीरो बढ़ाइएगा, और इसके लिए इधर के नंबर के लिए इधर से जीरो बढ़ाइएगा। और इनका सभी का इंडिपेंडेंट जो डेसिमल नंबर आया 3-3 का, उनका आप लिख दीजिएगा, तो उससे आपको जो नंबर मिलेगा वो ऑक्टल नंबर मिलेगा। अब देखिए आपको बनाना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो सेम प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेता हूँ। प्रॉब्लम सेम ले लेते हैं, 101111.0101। ये हमारा बाइनरी नंबर था और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल बेस 16। तो अब यहाँ पे पेयरिंग करेंगे 4-4, पॉइंट के इधर इधर से करेंगे और इधर इधर से करेंगे, तो करिए 4 की पेयरिंग। तो पहली पेयरिंग ये हो गई, अब दूसरी पेयरिंग करिए तो ये हो गई, तो 101। 4 की पेयरिंग ये आ गई। इधर 3 ही नंबर रहे ना, तो मैंने क्या बताया, पॉइंट के इधर यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, पॉइंट। अब इधर तो 0101, ये 4 ही हो गए, तो 4 मैंने ऐसे कर दिया। अगर कम पड़ते तो इधर जीरो बढ़ा लेते। अब इसका इंडिपेंडेंट डेसिमल नंबर आप लिख दीजिए। ये कितने का है, 1 2 4, 6 का है। आप देख लेना ये 6 का ही है। ये 7 का है, पॉइंट। ये कितने का होगा, 5 का। ये 1 2 4, ये 5 का होगा। ठीक है, तो 57.5, तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो गया, 57.5। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, सपोज करो मैंने केवल नंबर इतना दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉर्नर पे। सपोज करो मैंने लिखा 0.1111, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, तो ये एज इट इज पेयर बनेगा। जरा इसका निकालिए, क्या आएगा नंबर, 1248, तो 8 4 12 13 14 प्लस 1 15 आ जाएगा। तो 15 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 पॉइंट। अब देखिए पहले मैंने क्या बनाया था हेक्साडेसिमल के लिए, ये याद रखना पड़ेगा। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ। तो अगर ये ना इस तरीके से नंबर आते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 0 पॉइंट एफ, पॉइंट एफ। तो ये इसका हेक्साडेसिमल हुआ इस बाइनरी। ठीक,
सिंपल सी प्रॉब्लम है। अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, कलर चेंज करके अगेन आपको बताता हूँ। अगर बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो ये प्रोसेस चलेगी, बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे तो 3-3 का पेयर बनेगा, ये पेयरिंग हमेशा 3-3 की होगी, और हेक्साडेसिमल जब हम करेंगे तो 4-4 की पेयरिंग। ठीक, तो ये हो गया डेसिमल, ये बाइनरी से सभी में कन्वर्जन, डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस। फिर मैं चारों नंबर लिखता हूँ, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। पहले आपने क्या किया, सारे नंबरों को डेसिमल से कन्वर्ट किया, फिर आपने बाइनरी से कन्वर्ट किया, अब हम ऑक्टल से कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ऑक्टल टू डेसिमल, देन ऑक्टल टू बाइनरी, देन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो पहले हम लेते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक, ये मैंने प्रॉब्लम लिया 246.28 और इसका ऑक्टल से बनाना है डेसिमल। तो कुछ नहीं करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या किया था आपने, देखो पिछली बार में 2 से बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट जब कर रहे थे डेसिमल में कन्वर्ट, तो 2-2 से पावर लगाई थी ना, ऐसे ही यहाँ पे 8 की पावर लगेगी। तो पहले सारे नंबर लिख लीजिए, 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8, पॉइंट लगा लीजिए, 2 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 सॉरी 2 4 6 देन 2 8। अब पावर लगा दीजिए, तो पॉइंट के इधर कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव में, तो 0 1 2। इधर कैसे लगाएंगे, माइनस में, -1 -2। निकाल लीजिए वैल्यू, 32 प्लस, सॉरी 32 नहीं आएगा, 64 दूनी 8 दूसंग 12, 128। यहाँ कितना आएगा, 32 प्लस 8 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 6 आ जाएगा। ये अलग हो गया पॉइंट। 2/8, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है ना, प्लस 8/8 इंटू 8, तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 16 6, इसके बाद 3 2 5 1 6, 166 पॉइंट। इसको जरा देखिए, ये हो जाएगा 0.25। ठीक है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.210 20 45 ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 166 पॉइंट। अब इनको जरा ऐड करिए, तो 1 3 5 2 7 एंड 5, तो 166.375। ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस है, 8 से पावर लगाइए, इधर पॉजिटिव में, डेसिमल के इधर नेगेटिव में, देन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। मैं सभी मतलब पूरे सभी प्रॉब्लम में डेसिमल नंबर के साथ ही ले रहा हूँ, इससे कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक, कोई एग्जांपल लेते हैं, 35.345। ये ऑक्टल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अभी मैंने लास्ट में क्या बताया था, ऑक्टल के केस में 3-3 के पेयर और हेक्साडेसिमल के केस में 4-4 के पेयर। जब भी ऑक्टल का कन्वर्जन आए, अब ये पेयरिंग ध्यान रखिएगा। तो 3 जो है इसका आप बाइनरी लिखिए इंडिपेंडेंट। पहले तो आप इंडिपेंडेंट बाइनरी नंबर लिखिए, तो 3 का क्या होगा, तो इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 3 का हुआ 1 1, 5 का लिखेंगे तो 101, अगेन 3 का लिखेंगे तो 1 1, अगेन 4 का लिखेंगे तो क्या आएगा 100, 5 का लिखेंगे तो 101। ये इन अलग अलग नंबरों के आप पहले तो सिंपल उनके बाइनरी नंबर लिख लीजिए। अब 3-3 की पेयरिंग करनी है, तो इनको 3-3 के सेट में कन्वर्ट करिए। इसका 3 ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना, ये 3 का है ही, ये 3 है तो 0 इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, बाकी ऑलरेडी 3-3 के पेयर में है बस। तो अब ये जो नंबर आया, तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये 0 लिखो चाहे मत ना लिखो, तो 1 1 1 0 1
011.100.101, ठीक। तो 100.101 सीधा आ गया। इधर 011 ये आ गया, 101 आ गया। यहाँ जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका बाइनरी नंबर हो गया। समझने वाली बात क्या है इसमें, यहाँ जो मिस्टेक होती है कि अगर कोई नंबर, जैसे कि ये मैंने 3 निकाला था, तो ये 2 के फॉर्म में था, 3 के लिए आप इधर 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बना के 3 कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से इसका बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप ऑक्टल टू बाइनरी। इसमें छोटा सा एक मुझसे मिस्टेक हुआ, ये पॉइंट यहाँ लगा था जबकि मैंने यहाँ पे यहाँ लगा दिया। तो इस पॉइंट को मैं दोबारा से लिख देता हूँ हटा के, जिससे कि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना रहे। पॉइंट लगा था ये इस जगह पर, ये पॉइंट है। तो 11101, ठीक है ना, 0.011, देन 100, देन 101। सिंपल, बाकी प्रोसेस एज इट इज रहेगी, बस पॉइंट इधर का इधर शिफ्ट हो गया, ठीक। अब देखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, कलर चेंज। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 स्टेप यूज करने पड़ेंगे, देखना कैसे। 2 स्टेप हम लोग कैसे लिखेंगे, पेन कहाँ गया, ये मैंने सपोज करो कोई नंबर लिया, 32 पॉइंट कुछ भी ले लीजिए आप, 35 ही ले लीजिए, 3 क्यों ले रहे हो बार बार, 4 ही कर लो यहाँ पे, 32.45, ठीक। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल हो गया, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो इसके लिए आप डबल स्टेप लगाइए, जब भी ये काम आपको करना हो। तो पहले करिएगा ऑक्टल टू बाइनरी, देन फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करिए। ऑक्टल टू बाइनरी कैसे, 3 के पेयर, तो करिए। 2 का क्या होगा 10, 3 का क्या होगा 11, 4 का क्या होगा, इंडिपेंडेंट लिखा जाएगा ना 100, 5 का क्या होगा 101। अब ये 3 का नहीं है तो बना लो 3 का, और ये 2 का नहीं है, ये 3 का नहीं तो इसको बना लो। अब लिखो नंबर पूरा क्या हो जाएगा, तो 11010.100.101। ये 0 एक्स्ट्रा होता है, इसको हटा देते हैं, इधर एक्स्ट्रा हटा दीजिए। अब ये क्या बन गया, बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो कितने का पेयर, 4 4 का। कैसे बनाएंगे, इधर की तरफ, तो ये लो 4 का पेयर, ये अकेला रह गया, ठीक है। तो हम इधर 3 0 बढ़ा लेते हैं। इधर देखिए 4 का पेयर ये बना, ये 2 अकेले रह गए, तो 2 0 मैंने यहाँ बढ़ा दिए। अब इसका इंडिपेंडेंट डेसिमल लिखिए, क्या होगा, ये कितने का होगा 1248, तो 8 + 2, तो ये हो गया 10। ये 1 का ही लिखा हुआ है पॉइंट, ये कितने का लिखा हुआ है 1248, ये 9 हो गया, 9 का लिखा हुआ है। ये 1244 का लिखा हुआ है, ये 9 का हो गया, और ये 4 का हो गया। तो अब इसका नंबर क्या हो जाएगा 10 को हम लोग क्या लिखते हैं ए, तो 1A.94, ये क्या हो गया इसका हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 स्टेप, डबल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल टू बाइनरी ये आ गया, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ये आ गया। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सारे स्टेप एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑक्टल टू डेसिमल इस तरीके से करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी इस तरीके से करेंगे, और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल इस तरीके से करेंगे, ठीक। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन कैसे होगा। अगेन मैं लिखता हूँ डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब मुझे क्या क्या करना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। पहले देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे करेंगे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के लिए एग्जांपल लेता हूँ 54.D2, ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल। तो सेम प्रोसेस देखिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे आप, ऑक्टल टू डेसिमल में 8 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का मल्टीप्लाई,
बाइनरी टू डेसिमल में, है ना। तो अब देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 को मल्टीप्लाई, तो आप कर लीजिए कैसे करेंगे। तो 5 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16 पॉइंट डी का मतलब ए बी सी डी 10 11 12 13, 13 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16, 5 4 डी 2, डी का मतलब 13। पावर इधर पॉजिटिव में लगेगी तो 0 1, इधर माइनस में लगेगी -1 -2, तो ये कितना हो गया 30 16 पंचे 80, ठीक है ना। प्लस ये तो 0 हो गया, पावर 0 है तो 1 हो गया तो 4 हो गया। पॉइंट ये क्या करना आएगा 13/16 और ये हो जाएगा +2/16 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 84 पॉइंट। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है 820325, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो ये हो गया क्या डेसिमल नंबर, ठीक। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो जाएगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। देखिए कोई एग्जांपल लेता हूँ, 9AF.F, चलो सीधा ऐसे ही ले लेते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो सीधी सी बात है। अभी देखिए आपने क्या किया था बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल टू बाइनरी में 3 3 के पेयर थे ना, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में क्या करेंगे आप 4 4 के पेयर, हेक्साडेसिमल में 4 4 के पेयर बनते हैं। तो पहले तो आप अलग अलग लिखिए इनका। 9 का बाइनरी क्या होगा 1248, ये हो गया। ए का मतलब क्या हुआ 10, तो 10 का बाइनरी क्या हुआ 8 2 10। एफ का मतलब क्या हुआ ए बी सी डी ई एफ 10 11 12 13 14 15, तो 15 का बाइनरी क्या होगा 8 4 12 13 14 15, ये हुआ। इसका कितना हो जाएगा एफ ये भी है तो 1 1 1 1, ठीक। ये ऑलरेडी 4 4 के पेयर में है। अगर नहीं है तो पॉइंट के इधर वालों पे आप इस साइड 0 बढ़ाएंगे एलएसबी में, और इधर जब पॉइंट के इधर वाला में अगर 0 होगा तो एलएसबी में, ठीक। दोनों तरफ एलएसबी में 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। नहीं नहीं, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले में एमएसबी में बढ़ाएंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अगर 1 1 आया है तो आप इसको 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इधर 0 बढ़ाते हैं पॉइंट के इधर, ठीक है ना। पॉइंट के इधर अगर आया है तो 1 1 आया है तो इधर से 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे कि उसका मतलब ना बदले। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल के 4 4 के कन्वर्जन। उसको बाइनरी में सीधा, अब इसको 4 4 के पेयर में लिख दीजिए, ऑलरेडी 4 4 के फॉर्म में है, तो सीधा डाल दीजिएगा 1001, देन 1010, ठीक है ना, देन 1111.1111, ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। अब देखिए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ A.14, हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है मुझे ऑक्टल। इसके लिए आप क्या करेंगे, डबल स्टेप यहाँ भी लगेगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देन बाइनरी टू ऑक्टल, इससे काम बनेगा। तो ये हेक्साडेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे, ए मतलब 10, इसका बाइनरी लिखिए क्या आएगा 8 2 10, इसका लिखिएगा तो 1 का 1 ही रहेगा, 4 का लिखिए तो 1 2 4, ये हो गया। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 4 के पेयर चाहिए होते हैं, तो ये तो 4 का पेयर हो गया, ये तो एक का ही है। अब ये पॉइंट के इधर है ना, तो 1 है ना, सॉरी मैंने भी बताया था कि पॉइंट के इधर अगर 1 1 है तो हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, एलएसबी पे ही बढ़ाएंगे, जिससे कि उसका मीनिंग ना बदले। अब ये 1 है, अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा तो किसी और का बाइनरी हो जाएगा, तो हम इसको 0 कहाँ बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब हुआ ये 4, इधर 4 में ये 3 है तो इधर बढ़ाएंगे, अब हुआ ये 4, लेकिन 4 का मतलब नहीं बदला, 4 ही रहा। अब इसको लिख दीजिए आप बाइनरी में, कर क्या निकलेगा 1010, देन 0001 1010,
0001, ये भी 4 का हो गया, और एक पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे 4 का, तो 0100, ठीक, 1010.00010100, ये क्या हो गया बाइनरी। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल के लिए अब आप क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो बना लीजिए 3-3 का पेयर, एक पेयर ये रहा, इधर 2 रह जाएंगे तो हमने इधर बढ़ा लिया, अब ये 3 बन गया, ठीक। इधर 3-3 का बनाइए, तो ये 000 हो गया, इधर 3 का करेंगे तो ये हो गया, इधर 3 का करेंगे तो इसमें 1 0 कम पड़ जाएगा, इधर बना लिया। तो अब देखिए ये कितने का हुआ 1 का, 010 कितने का हुआ 2 का, पॉइंट ये 0 ही रहा, ये 124 कितने का हो गया 5 का, ये और ये 0, ये 1 का बाइनरी हो गया, ये 2 का बाइनरी हो गया, ये 0 तो 0 का बाइनरी हुआ, और ये 5 124 5 का हो गया, ये 1000 0 का हो गया, तो ये कितना बन गया, ये क्या आ गया आपका ऑक्टल। तो इसका आंसर आ गया 12.050, ठीक। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, कहाँ पे है हमारा, ये रहा बाइनरी, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये सारी कन्वर्जन मैंने आपको चारों के चारों स्टेप बाय स्टेप बता दी, ठीक। बाइनरी पहले देखिए मैंने डेसिमल से सभी में कन्वर्जन बताया, देन फिर बाइनरी से सभी में कन्वर्जन बताया, देन फिर ऑक्टल से सभी में कन्वर्जन बताया, देन फिर हेक्साडेसिमल से सभी में कन्वर्जन बताया। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, मैंने सभी में डेसिमल नंबर के साथ बनाए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। ओके, थैंक यू।